मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलो फिर एक बार चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 43 से। तो यहाँ पे जो हमने त्रिभुज बनाई थी, तो सुरुचि ने वो त्रिभुज इस तरह बनाई। चलो इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये तो सुरुचि कह रही है कि ओह, मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी। अगर तुम इसे इस तरह से बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आगे क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है, समझाओ। तो आपको क्या लगता है कि सुरुचि ने ये ठीक बनाई है? हाँ, सुरुचि ने ये त्रिभुज जो आकृति है वो ठीक बनाई है। क्यों ठीक बनाई है? क्योंकि जो नीले भाग का क्षेत्रफल है उसे हम अगर ज्ञात करें तो हमें ये तो पता था कि जो ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग सेंटीमीटर था। तो नीले वाले में क्या किया सुरुचि ने? सुरुचि ने जो ये आयत है यहाँ से यहाँ तक, और ये, चलो मैं इसे मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाली, ये और ये, इस आयत में ये त्रिभुज बनाई। उसने इस आयत का ये क्या लिया, आधा, यहाँ से आधा, और दोनों साइड्स को इसे मिला दिया। तो देखो किसमें कितने वर्ग थे इस आयत में? तो इस आयत में 4 नीचे को और 3 ऊपर को, तो 3 चौके 12, तो इसमें 12 वर्ग थे। तो 12 का आधा हुआ 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? तो पूरी आकृति जो ये बनी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो तुम क्या कह सकते हो कि क्या सुरुचि ठीक है? तो हम इसे कह सकते हैं हाँ, कि सुरुचि ठीक है। और नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है? नीले भाग का क्षेत्रफल ये निकला हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है? 6 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद है, इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो। तो बच्चों, अब इसको यहाँ अगर हम मिला दें तो भी ऐसे ही ठीक बनेगा। ये अगर जहाँ से ऐसे मिला दें तो भी ऐसे ही ठीक बनेगा। अगर हम इसे ऐसे बना दें तो एक तरीका तो ये हो गया कि इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, या एक तरीका ये है कि इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। इस तरह हम इस और तरीकों से इसे त्रिभुज को आकृति को बना सकते हैं। अब अपने दोस्तों घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहें तो आप इसे एक खेल की तरह भी ले सकते हो। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हो। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम अभ्यास का समय। तो अभ्यास का समय नंबर 1 ये वाला, कि यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। कितना हो जाए? 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आकृति को हम पूरा करते हैं। तो ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक में है इसकी ये। तो इसका पहले ये कितना है? 1। अब इसको यहाँ से हम यहाँ तक मिला देते हैं ऐसे।
ये मिला दिया। अब ये कितना हो गया, 1, ये 2, 3 और 4। अब यहाँ से इसको ऐसे, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे कि ये एक पूरा वर्ग, ये दूसरा पूरा वर्ग। इसी तरह जो आधे वर्ग है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 4 आधे वर्ग का मतलब कि 2 पूरे, तो 2 ये और 2 ये, कितने वर्ग हो गए, 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो आगे चलते हैं बच्चों कि यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर से कम रहे। कि क्या रहे, 2 सेंटीमीटर से कम। 2 सेंटीमीटर से कम रखना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 सेंटीमीटर से कम रहे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से कम को हम क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी रहे तो वो गलत नहीं है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बना देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं इस तरह। तो आधा जे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। चलो अब पेज नंबर 44 पर चलते हैं। यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। तो ये आयत जो है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10 ऊपर वर्ग हैं, 10 नीचे, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसको क्या कह रहा है, इसको करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि जहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की का एक आयत है, तो यहाँ पर हम क भाग लेते हैं। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, कि इस आयत में एक सीधी रेखा खींचनी है आपने कि जिसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। तो खींच देते हैं इसमें एक रेखा। तो ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे रेखा ऐसे सीधी रेखा खींच देनी है। स्केल के साथ आप खींच सकते हो जिससे इसके 2 त्रिभुज बन जाएंगे, 2 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये 20 था तो 20 का आधा किया तो 10 इसका हो गया और 10 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका क्षेत्रफल भी 10 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है ख भाग, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर भाग आयतों में बांटो। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना है, कि एक सीधी रेखा खींचनी है और आयत को 2 बराबर भागों में बांट देना है। चलो इसको साफ कर देते हैं कि एक सीधी रेखा हम खींचते हैं और इस आयत को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो चलो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से बीच में से ऐसे सीधी रेखा खींचकर इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इस तरह कर सकते हैं। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे वाले का भी कितना आ गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका इसका क्या है कि हम क्या करें, हम ऐसे कर सकते हैं
पहले इसको साफ कर देते हैं कि जो इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मतलब जहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ से इसको ऐसे रेखा खींच दे तो भी इधर वाले का 10, इधर वाले का 10 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आ गया। तो हर एक का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा जी, 10 वर्ग सेंटीमीटर। जब त्रिभुज बनाई थी तो भी क्षेत्रफल कितना था, तो भी 10 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद तो अब हम लेते हैं इसका घ भाग। घ भाग क्या है कि दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। कि दो सीधी रेखाएं खींचनी है और एक आयत बनानी है और दो बराबर त्रिभुज बनाने हैं। तो हम सीधी रेखा इसमें बीच में से ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से हमने एक क्या ली, सीधी रेखा। तो पहले ये दो बराबर आयतों में बट गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल, 10 इसका। तो अब इसको बीच में से ऐसे हमने यहाँ से मिला दिया, इधर से ऐसे ऐसे मिला दिया। तो ये क्या बन गई, त्रिभुज बन गई। एक ये त्रिभुज बन गई और एक जे त्रिभुज बन गई। अब इसका आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आयत का भी तो कितना था, 10 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन इसकी क्या कर दी हमने, दो त्रिभुजें बना दी। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 इसका, 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल और 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, प्रत्येक का 5 वर्ग सेंटीमीटर।